नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत सुनने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, आचार्य संघ की। काल घूम रहा है या काल के निमित्त से हम घूम रहे हैं, ये बताना बहुत कठिन है। हम इसको नहीं समझते। जो जहाँ है वो वहीं रहता है, काल घूमता नहीं। नहीं महाराज, आपके सामने तो घड़ी रखी है और वो घूम रही है, तभी तो आधा घंटा हो जाता, 15 मिनट हो जाते हैं। नहीं, ये घड़ी में कांटा घूम रहा है, इसको भी मानता हूं मैं, जो पुतगल की पर्याय मानी जाते। किंतु इसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से यह ज्ञान होता है, ये कांटा अपने आप ही क्यों नहीं घूमता। ये उसका उत्तर है। काल कभी भी घूमता नहीं। काल कोई चक्र नहीं, चाक नहीं वो घूम जाए, अथवा कुंभकार जैसे अपने चाक को घुमाता है उस प्रकार नहीं। बीच में कुछ संकेत मत दो, क्या करते हैं आप लोग? ये बेटा पहले ठीक करके आ जाया करो, हैं? बैठ जाओ। तो काल घूम नहीं रहा है। शास्त्रों में कहा गया है काल घूमता नहीं, किंतु वह घुमाता है। चाक घूमती है कुम्हार के निमित्त से। कुम्हार यदि नहीं घुमावे तो चाक कभी भी घूम नहीं सकता। और चाक यदि नहीं घूमती है तो घड़ा बन नहीं सकता। कुंभकार घड़े को बनाता है, लेकिन घड़े के आकार मात्र वह अपने हाथों में देता है। तो उसके निमित्त से चाक पर घूमती हुई जो लोंदे की है स्थिति है, वह घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आप लोग सब कुछ बहुत गहराई के साथ अध्ययन करते हैं, किंतु महत्व के जो द्रव्य तत्व हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। इसलिए काल के बारे में न सोच करके हम उन वस्तुओं के बारे में सोचने लग जाते हैं। यदि घड़ी में चाबी नहीं भरती और चाबी पूरी हो जाती तो घड़े में कांटा घूमेगा? एक कांटा न घूमे और 200 है वो तो घूमेंगे नहीं। सभी कांटे चाहे घंटे की हो, चाहे मिनट की हो या सेकंड के हो, ये सब घूमते हैं निश्चित, लेकिन किसके द्वारा? जब तक चाबी भरी हुई रहती है। यदि नहीं भरी तो नहीं घूमेगी। इसलिए इसमें आप लोग क्या बोलते हैं उसको? सेल। दक्षिण में इसको मसाला बोलते हैं। मसाला म्हणतात ना, बैटरी तो मसाला तो नहीं यार। बैटरी में मैंने टॉर्च में यदि मसाला नहीं है
यानी सेल्स नहीं है तो वह प्रकाश नहीं देगा। तो वह सेल्स को ही नहीं देख रहा है, बैटरी को देख रहा है। बैटरी खरीदी जाती है, सेल्स को बैटरी तो एक बार खरीदी जाती है और सेल्स अपने खर्चा के अनुसार चलती है। इसलिए हमें सोचना है कि हम घूम क्यों रहे हैं, हमें घुमाने वाला कौन है। बच्चा मनोरंजन में आकर के खंबे रहते हैं ना घर में, नहीं समझे, उसको पकड़ करके घूमते हैं। मेले में जैसे झूले आते हैं ना, वैसे वह घूमता 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 और एकदम हाथ छोड़ देता है और गिर जाता हो। नहीं है, यूं यूं करता रहता है, फिर इसके उपरांत स्थिर होता है। किसने घुमाया? खंबे ने घुमाया। खंबा जहाँ है वहीं पर है और आप वहीं पर नहीं उसके चक्कर लगा रहे हैं। परिक्रमा लगाते तो बात अलग है, लेकिन आप इतने ऐसे पकड़ करके अपने आप को ऐसा छोड़ दिया। देखो कैसे छोड़ दिया, बिल्कुल हवा में हो गया वो। किंतु जब छोड़ता है खंबे को तब ज्ञात होता है ये हमारी वजह से ही हमें चोट लग गई, चक्कर आ गया। आपको कोई घुमाने वाला है तो वह कर्म है। ये परिवर्तन, ये उसका स्वभाव है। कर्म स्थिर नहीं रह सकता, उसकी स्थिति के अनुसार वह काम करता रहता है। उसके ऊपर जिसका श्रद्धान होता है वह मुझे घुमा रहा है। आप तो घुमाते हो मुझे आपके साथ रहना है नहीं, होता है ना। वकील लोग केस को और घुमा देते। वकील लोग केस को और घुमा, उनके हाथ में है वो। यहाँ का केस में 100 साल पूरा कर गए बताते हैं। अभी कितना घुमा रहे हैं क्या पता। तो वो घुमाने वाला कर्म होता है, उस कर्म के अनुसार ही आपको आना जाना बैठना उठना आदि सब कुछ करना है। कब तक करोगे? जब तक कर्म है। कर्म कब से आ रहा है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कर्म अनादिकाल से है, यह गलत धारणा है ये कान से। हाँ, धारा प्रवाह से आ रहा ये बात अलग है। एक फिल्म आप यदि देखते हैं 3 घंटे लगते हैं, लेकिन वह 3 घंटे में एक ही फिल्म नहीं रहता, वो जोड़े हुए रहते हैं रील में, इसलिए वह अखंड देखने में आ जाता है। अब जब कभी भी मान लो जहाँ जोड़े हैं वहाँ पर कमजोर जोड़ थी तो टूटती है तो एकदम समाप्त, तो वह लाइट लगा देता है, शांत रहा शांत रहा शांत रहा, हल्ला नहीं करो, थोड़ा सा टूट गया है, आलस हो गई, और इसलिए बिना जोड़ देता है तो अखंड वह 3 घंटे तक चलता है। इसलिए कर्म भी आपके रील के रूप में चलते रहते हैं। यदि कर्म को आप करना बंद कर दोगे
क्या होता? पैसा समाप्त और मेला समाप्त, खेल खत्म, पैसा हजम। अरे पैसा, कोई पैसा खाएगा तो हजम होगा, कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अब अध्ययन करना ही होगा। यह हमने खंबे के सहारा लेकर के घूमना, अपने आप को घुमाना चालू किया, इसको बंद कर दिया जा सकता है। इसको पुराण ग्रंथों में ये कहा गया है, बीज वृक्ष परंपरा। आप बताओ, बीज पहले है क्या फल पहले? जल्दी बोलो। बीज सही है। बीज आया कहाँ से? हाँ? नहीं, घुमा का दिया। सही प्रश्न है। बीज आया कहाँ से? फल में। फल आया कहाँ से? वृक्ष में बीज से। इसलिए फल भी अनादि से है तो बीज भी अनादि से है। कर्म भी अनादि से है तो जीवात्मा भी अनादि से है। कर्म के उदय में आत्मा को पुनः कर्म करना होता है तो पुनः बंद हो जाता है। यह आ रहा है। अरहट की घड़ी, अरहट में कई डिब्बे बंधे हुए रहते हैं और वह राउंड में रहता है, एक एक डिब्बे, और उसको चलाया जाता है बैल के माध्यम से, तो वह घूमने लग जाता है। जो भरे हुए हैं डिब्बे वो ऊपर की ओर आ जाते हैं और नीचे जाते हैं तो पुनः वो खाली हो जाते हैं। पुनः वह चाक चलती रहती है, डिब्बे खाली होते हैं और भरते चले जाते हैं। यह रोकना चाहे उस बैल को कह दो तुम अब रुक जाओ, अब कोई डिब्बा भरेगा नहीं, जहाँ भरा है वहीं का वहीं खड़ा रहेगा और जो खाली है वो खाली के खाली रहेंगे। इसलिए भरना छोड़ दोगे तो अपने आप ही मरना भी छूट जाएगा। पेट्रोल यदि गाड़ी में डाला जाता है तो गाड़ी चलती है। चालक चलाए देखेंगे बिना पेट्रोल के, नहीं धक्का मार दो तो चल जाएगा, धक्का मारने से भी नहीं चलेगा। उसमें तेल तो डालना ही होगा। तेल डालने के उपरांत भी यदि तेल ठंडा हो गया है बहुत, मशीन ठंडी हो गई है बहुत, तो उसको गर्म करना आवश्यक होता है। इस सिद्धांत को जब तक बीज फल परंपरा को हम समझने का प्रयास करें तो कर्म फल, कर्म पहले है क्या कर्म फल पहले है? तो राग द्वेष पहले है या कर्म पहले? कर्म का उदय होता है, राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष होते हैं तो पुनः कर्म वर्गनाय कर्म के रूप में परिणत हो जाते हैं। ये चक्र है और यह चक्र व्यूह है। अभिमन्यु के लिए भी घातक हुआ है। अभिमन्यु कभी भी इसमें फंसता नहीं, लेकिन वह प्रवेश करना तो जानता है, किंतु बाहर आना निकलना उसके लिए संस्कार नहीं दिए गए थे।
कहाँ से कहाँ चले गए आप लोग, बताओ। इसीलिए सिद्धांत को, वस्तु के परिणाम स्वरूप को हम समझे। घबराने की बात नहीं। ये संसार का चक्र रुक नहीं सकता। जो अनादिकाल से आ रहा है वह अनंत काल तक रहेगा। ये यदि आप धारणा बनाओगे, ये धारणा आपने क्यों बनाए बताओ? अपने आप बनाए बताए नहीं, हम गुरुओं के मुख से चीज कोई सुनी नहीं। सुनने के उपरांत भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करने से ये फल मिलता है। समझ में तो आता नहीं और मानो 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 ऐसा आप कह रहे हैं। अब हमें बता दो, आपके घर में दादाजी थे? हैं? दादाजी थे? अच्छा, किसने कहा ये दादाजी थे? पिताजी ने कहा। पिताजी को किसने कहा दादाजी थे? ये दादाजियों की संख्या कितनी है क्या पता? एक पिताजी के पहले दादाजी थे, उनसे पहले और दादाजी थे, उनसे पहले और दादाजी थे। तो किसने किसको कहा? अपने अपने दादाजियों ने अपने अपने दादाजी का परिचय दे करके चले गए। और ये कभी भी अंत नहीं हो रहा। हमारा माथा ही खराब हो रहा। आपका माथा कैसे रह रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल प्रसन्नता के साथ बैठे हो। ये महान चक्र है, मानना ही पड़ता है। दादाजी थे। तुम्हारा नाम क्या है? हे, सुनो, चुप बैठो। दूसरे को मना करते हो आप? आपको कौन मना करने वाला? बोलो, आपका नाम ये है। ये किसने कहा? सभी लोग कहते हैं तो सभी के हो जाते हो आप। उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया इसलिए अपने आप को फलांचन, ये मानना एक प्रकार से आवश्यक है लोक व्यवहार को चलाने के लिए। ऐसे में इसी प्रकार हमारे पहले कौन थे इसको तो मानना ही पड़ता और यथार्थ मान लेना चाहिए। गुरुओं ने आत्म तत्व के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने कहा उसको हम, आप जो कह रहे हैं वो यथार्थ है, ये स्वीकार कर दो। अपना दिमाग लगाओगे कभी भी आप उसमें सफल नहीं हो सकोगे। हाँ, मानना ही पड़ता है। इसका नाम सिद्धांत है। कर्म के द्वारा ही यह फल मिल रहा है, यह अपने को मानना है। और ये कर्म क्यों फलता है? तो राग द्वेष करने से फलता है। आप यदि कर्मों से मुक्त होना चाहते हो, शरीर से मुक्त होना चाहते हो, तो विश्वास रखो मूल कारण क्या है। इन दोनों को मानेंगे तो आपका बहुत जल्दी सवाल, जिसको बोलते हैं शंका, समाधान हो जाता है। नहीं तो आपको समाधान देने वाला संसार में कोई भी नहीं है। गुरु लोग भी ज़्यादा आपको बाध्य नहीं कर सकते हैं। बच्चा जब आपके अनुसार 7-8 साल का हो जाता है तो उसको आप कह देते हैं, बेटा विद्यालय जा। हम नहीं जाएंगे। जबरदस्ती जा। एक दिन करोगे जबरदस्ती, 2 दिन करोगे जबरदस्ती, तीसरे दिन वह 4-5 घंटे
विलंब करके आता है। तब तक आपको मालूम पड़ जाता बेटा ही नहीं आया आज। तो विद्यालय जाओ ऐसा कहा तो वो उठ गया, विद्यालय में बैठ जाएगा, आएगा ही नहीं वो वापस। आपको जाना पड़ेगा विद्यालय। अब जबरदस्ती आप किसी को नहीं कर सकते, बाध्य करके यह मान्यता आप उसको दे नहीं सकते, यह उसी के ऊपर आधारित है। इसलिए ऐसे संस्कार डाल दो जिसके द्वारा आपको, आप जो बताते हैं उसको वह स्वीकार कर ले। नहीं है तो भगवान के द्वारा भी किसी को सम्यक दृष्टि नहीं बनाया जा सकता। हमारे भगवान है, हमने खरीदा है, और अब भगवान खरीदने में आते हैं क्या? बिकते हैं भगवान। आज लगभग यही हो रहा है, ये हमारे भगवान है, ये तुम्हारे भगवान, किसी के नहीं है भगवान, भगवान के हैं। नहीं सुन, ये बिल्कुल फैक्ट है। आपने यदि खरीदा तो किसके लिए खरीदा? श्रद्धान को मजबूत बनाने के लिए। अभी भी वही रट रहे हो आप, हमने खरीदी, हमने खरीदी, ये हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी। कोई किसी का नहीं होता। बाद में पश्चाताप करने की अपेक्षा से पहले से सुधारो। नहीं सुधरोगे तो कोई दादाजी वापस आकर के नाते को समझाएगा नहीं है? आप उसकी प्रतीक्षा में हो क्या? इसको छोड़ दो, आप बंद कर दो। जो गया है वो अपने आप में रमने लगा है, इधर देखता तक नहीं हो, और आप अभी भी उसके दिवस गिन रहे हैं। ये आज कल मुकुट सप्तमी के दिन भगवान मुक्त हो गए, ये नहीं जानेंगे हमारे दादा मुक्त हो गए। दादाजी को पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि तो मनाएंगे, लेकिन मुकुट सप्तमी नहीं मनाएंगे। हाँ हाँ, दीक्षा कल्याणक है। हाँ, लेकिन भगवान के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं समझे? हाँ, जन्म कल्याण सब आएंगे। इसलिए थोड़े से यदि समय मिल जाता है तो हमने जो कहा है उसके बारे में सोचो। महाराज दिमाग में कुछ नहीं रहा, बीज और वृक्ष इनकी परंपरा को याद करो, अपने आप ही माथा ठीक हो जाएगा बिना अमृतांजन लगाए। अमृतांजन जानना समझते हो? झंडू बाम अपने आप शांत हो जाता है। इसको पढ़ते ही, सुनते ही और समझते ही दिमाग अपने आप ठिकाने में आ जाता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान सब लोगों के दिमाग ठीक हो जाए। ठीक होना नहीं होना भगवान के हाथ में नहीं है, फिर भी भगवान के नाम लेने से कुछ दिमाग ठीक हो जाता है। अपने को करना है, अपने आप के दिमाग को ठीक करना है। दूसरे के दिमाग को ठीक करने का हम कभी भी बोझ नहीं उठा सकते। अहिंसा परमो धर्म की बात जाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और इस प्रकार ज़्यादा करेंगे तो आप ही बोलो, हम सुन लेते। सुनो, आपके भीतरी उछाल बाहर आ रहे हैं, उसको संयत बनाओ और सुनो। आपने देखा होगा घर में
या और अन्यत्र घी रखा था भुगोनी में, उसके ऊपर से दूध डाला 2-3 किलो, तो वह घी नीचे का ऊपर आया। उस पर दूध ने हंगामा किया। नहीं समझे? उसने कहा कि हमारे भीतर से आकर के अब हमारे ऊपर ही आप अपना शासन चलाते हो, हम इसको नहीं होने देंगे। और इस प्रकार बोल करके वो पूछना चाहता है, इसका उत्तर दो जल्दी जल्दी। आप हमें दबाना चाहते हो? बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको तो उसके ऊपर उन्होंने दूध डाला, तो दूध को ही ऊपर रहना चाहिए था, और ये डाला ही नहीं और ऊपर आ गए वो और बैठ गया। हमें दबाना चाहते हो? तो घी ने धीरे से उत्तर दिया, भैया हम आपको क्यों दबाए? हम आपको क्यों दबाए? आप हमें दबाना चाहो तो दबाओ। आप सुन रहे हैं? हाँ? आप हमें दबाना चाहो दबाओ, अपना आसन बना लो और उसके ऊपर बैठ जाओ आप। दूसरी बात यह है, मैं ऊपर तो आकर के बैठ गया हूं, लेकिन मेरे पास भार है क्या नहीं, ये तक आप नहीं देख पा रहे होंगे। मैं आपको दबाना तो दूर, किंतु मेरा वजन क्या है यह आपको अभी मालूम नहीं। मैं भारी तो हूं, क्योंकि लोग मुझे सेवन करते हैं तो पुष्ट हो जाते हैं, भारी भरकम बन जाते, नहीं बनते? सही बताओ ना, बते ना? तो अब ये बताओ, जो भार रहित हो करके भी दूसरे को भारी बना देता है, क्योंकि दूध रहेगा तो घी नहीं रहेगा, और घी रहेगा तो दूध नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी दूध में भी घी रहता है, और बाद में वह ऊपर भी घी रहता है, और उसको नीचे रहना पड़ता है। ये साधना का एक फल है। जब दूध तपा दिया जाता है तब घी निकलता है, नहीं तो उसी दूध में तृप्ति का अनुभव कर लो। हाँ, ये बात अलग है, दूध कुशलता पूर्वक लोकप्रियता हासिल की है, सब लोग उसको चाहते हैं। छोटा बच्चा भी दूध चाहिए, जवान भी दूध चाहिए, पहलवान भी कहता दूध चाहिए, नहीं समझे? और वृद्ध भी कहता भले पानी मिला दो, दूध चाहिए, नहीं? हाँ, किंतु जो गुण घृत में है वह और किसी में नहीं, क्योंकि घृत घी कहता है मैं सबको प्रकाश देता हूँ। देखो यहाँ पर भगवान की पूजा होती है तो दीपक दूध का नहीं, काहे के जला रहे बताओ?
घी का। इसलिए पूज्य की पूजा दूध की अपेक्षा घी से हुआ करती है, जिससे वह प्रकाश प्रदान कर देता है। और आप उसको जाकर के देखो, उस लोटे में या भगोने में घी रखा है, घी भरा है, तरल हो, उसमें यूं झुक करके देखोगे तो आपका दर्शन स्वयं का भी वह आपको करा देगा। करा देगा कि नहीं? कभी देखा है कि नहीं आप लोगों ने? उनके जो पिताजी थे वो भी पूर्व कोटि आयु वाले थे, लेकिन अभी वह श्रावक बन करके ही बैठे हैं। दादाजी बेटे तो हैं, लेकिन उनके पास रिद्धि नहीं है। और नाती क्या कहता है? पोता, वो कहता है कि रिद्धि है। और उठ करके वह अपने आप ही आकाश मार्ग से चला जाता है, समूह शरण की वंदना करके। सारे के सारे लोग देखते रह गए। ये किसका फल है बताओ? ये उम्र का फल नहीं है, किंतु यह एक प्रकार से उसकी आंतरिक साधना का फल है। आप लोग जी तो रहे हो, जीवन जी तो रहे हैं, किंतु उस जीवन में कुछ ऐसी साधना भी करो जिसके द्वारा दोबारा जीवन धारण करना न पड़े। वह क्या जीवन है जिसके पीछे मृत्यु जुड़ी हुई है। मृत्यु के सामने सब लोग कपने लग जाते हैं। उसकी आकांक्षा कोई नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे इस रहस्य को समझते हैं, वे अपने जीवन को जीते हुए ऐसी साधना में उतारते हैं जिसके द्वारा दोबारा जन्म लेना समाप्त हो जाता है। अपने यहाँ दो प्रकार की मुक्ति मोक्ष कहा है, एक जीवन मुक्ति और एक कर्म मुक्ति। कर्मों की मुक्ति बाद में होती है और जन्म से मुक्ति पहले होती है। अब जन्म धारण नहीं करना है, किंतु केवल ज्ञान होने के उपरांत भी साधना और शेष रहती है। उस साधना में भी उनको सफल होना है और वह चार आघातिया कर्मों का नाश करके मुक्त हो जाते हैं। उसको वास्तविक मुक्ति बोलते हैं। उससे पहले जो जीवन मुक्ति थी उसको हम वास्तविक नहीं है, क्योंकि उसके बाद में भी अपना साधना शेष रहती है। आप लोग इन रहस्यों को सुन करके समझ करके केवल दूध में ही मगन मत रहो, किंतु कोई व्यक्ति के पास मिल करके भैया इसका दूसरा भी और कोई उपाय है? हाँ है। एक व्यक्ति तो बोरी में पैसा भर करके ले आता है, अब एक व्यक्ति ऊपर की जेब में ले आता, उससे भी कई गुना इस जेब में है। कैसे कह रहे हो महाराज? वो तो बोरी भर करके ले आया। उठाओ उसको, बोरी भर करके उठा। ये इसमें हीरे के नग हैं 3-4 और वह बाजार को ही हिला देते। अरबों कीमती वाला इसमें रहता है। हम ऐसी साधना करें
अब बोरी उठाना न पड़े। अब बोरी उठाए, बोरी में मान लो रोकड़ भरा, क्या मनता चला, चिल्लर चिल्लर पार्टी। रोकड़ को उसके उसी को बोलते हैं। हाँ, तो अब उसको लेकर के क्या कर रहा, एक हमाल को बुलाओ और उसको उठाओ, उठा भी दे तो सिर पर रख नहीं सकते, बहुत भार है। लेकिन ये जो है ऊपर के जेब में रखे, थोड़ी सी पुड़िया में है, और वह बाजार को भी हिला देता है, और जीवन को वह बहुत एक स्तर दे देता है। हमें ऐसी साधना करना है जो सब लोग देखते रह जाएं, भगवान को भी गौण कर सकते हैं, किंतु 8 वर्ष अंतर मोच के उस मनोज महाराज को देख करके यदि उसको रिद्धियां प्राप्त हो तो फिर कहना ही क्या। देखते देखते आसमान में लीन हो जाते हैं। ऐसी साधना कैसी हुई है, ये भीतरी साधना है, बाहर से नहीं। इस प्रकार अपने आप को अधर में रखते हुए और वहाँ पर इतनी तेजी के साथ चला जाता है, सेकंड नहीं लगता, वह यहाँ से समूह शरण में पहुँच जाता है, समूह शरण में अन्यत्र और पहुँच जाता है। यह सारी साधना का एकमात्र आंतरिक साधना का पद है। इसलिए आप लोगों को कम समय में बहुत बड़ा काम करना है, उससे आपको शक्ति का अनुमान नहीं, साक्षात्कार होगा उस शक्ति से। ऐसे आत्मा के साथ शक्ति है, किंतु कषाय यदि करते हैं तो हम उस साधना से वंचित हो जाते हैं और बाहरी संसार की ही वृद्धि हम अपने भावों के द्वारा कर लेते हैं। इसलिए आप लोग दूध और घी के संवाद को भूलना नहीं है, नहीं समझे, और किसी के सामने जाकर के अपना बड़प्पन का प्रदर्शन नहीं कराएं। अहिंसा परमो धर्म।